दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, कहने की बात है कि भारत सरकार ने आपको नियम बना दिया है कि आरक्षण इसको इतना दिया जाएगा, उसको इतना दिया जाएगा, तो हम आरक्षण के हकदार होंगे तो दीजिएगा। लेकिन हमारी लड़ाई पहचान की है, हमारे पहले पहचान बचनी चाहिए, पहचान बच जाए उसके बाद आगे की बात होगी। क्योंकि पहचान नहीं बचेगी तो हम अपनी संस्कृति को, अपने त्योहारों को, तौर तरीकों को, रीति रिवाजों को कैसे बचाएंगे। तो हमारी चिंता उसकी है, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इस भूखंड में हमसे प्राचीन जनजाति कोई नहीं है। सर, और एक बात हो रही थी कि जितने शहादत महतो समाज ने दिया है उन चीज़ों को वो लोग अक्सर वो आप लोग रेल टिका आंदोलन का ऐलान किए हैं, वहीं आदिवासी समाज लगातार विरोध कर रही है। कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? इन चीज़ों को हम साजिश के तहत ये हो रहा है, यही बोलना चाहेंगे। क्योंकि हम तो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी मांगों के पीछे हमारा तर्क है, और वे जो कह रहे हैं उनका कुतर्क है, उनका तर्क सही नहीं है। हम कहते हैं कि यदि हम कंडीशन को फुलफिल करते हैं, हम कोई अथॉरिटी से मांग रहे हैं, तो अथॉरिटी हमें जवाब देगा कि आपकी ये मांगें सही नहीं है, तो एक बात होगी। लेकिन आप पहले से ही हमको डिसीजन दे दे रहे हैं कि आप आदिवासी नहीं बन सकते, आप आदिवासी नहीं हैं, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये अथॉरिटी आपको किसी ने, यही चीज़ तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि बिरसा मुंडा को हम सब एक्सेप्ट करते हैं, हमें उसको उनको इज्जत देते हैं, हमने उनको किताबों में स्थान दिया, अपने जगहों में स्थान दिया, और जो असली शहीद होकर के झारखंड को अलग किया, निर्मल दादा, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाने में पहल की। तो आज यदि इतिहास के इस पहलू को यदि नकारा जाता है, तो इससे बड़ा जिसको कहते हैं कृतज्ञ कहते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा। क्योंकि आज सूरज सिंह बेसरा हमारे बोले कि झारखंड निर्मल दादा की लाश पर कसम खाकर हमने कहा कि हम झारखंड को बना करके छोड़ेंगे। तो निर्मल दादा का यदि शहादत नहीं होता तो झारखंड आंदोलन इतना धारदार भी नहीं होता, और झारखंड आंदोलन को कामयाबी नहीं मिलती। तो इतिहास को नकारना नहीं चाहिए, सच्चाई को नकारना नहीं चाहिए, ये सही बात है। हमने यहाँ के सारे, हम तो सभी को आदर करते हैं, सम्मान देते हैं जो शहीद हो गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ कुर्मी है कह करके आप शहीद को नहीं शहीद नहीं मानिएगा। आप कोयलांचल में कौन लड़ा? कोयलांचल में माफिया से लड़ने के लिए कुछ सिर्फ कुर्मी लड़ा, शक्तिनाथ महतो शहीद हो गए और महतो शहीद हो गए। आप क्या कर रहे थे? आप खाली बयानबाजी कर रहे हैं। आप माफिया सारा का सारा चीज लूट के ले गया, यहाँ के सारा चीज लूट के ले जा रहा है। आपने कभी आवाज बुलंद नहीं किया। आप ये कहिए, आप इसको लगा दीजिए, आप कुर्मी से लड़ करके आपने क्या हासिल किया? आपने यही ना हासिल किया, यहाँ का करोड़ों रुपए का ठेका और दूसरा ले रहा है। चाहे जिसका भी ठेका हो, चाहे वो रोड का ठेका हो, चाहे वो आपका फ्लाईओवर का ठेका हो, चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन का ठेका हो, जितने बड़े बड़े करोड़ों का ठेका है, कितने माफिया यहाँ पर हैं। और आज जो कोयला बाहर चला जा रहा है उसमें आपके कितने हैं, कितने ठेकेदार पे हैं, कितने ठेकेदार यहाँ पैदा किए? ठेकेदार पैदा नहीं किए, ठेकेदार बाहर का है, और ठेकेदारी करके यहाँ के सारे पैसे को बाहर ले जा रहा है। उस पर आपकी चिंता नहीं है, आपकी चिंता है ये कुर्मियों को कि आदिवासी बनने नहीं देंगे। कुर्मियों का आदिवासी बनने और नहीं बनने सबका क्या होने जा रहा है? यदि कुर्मी आदिवासी बन भी जाता है तो आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, ये संविधान का ये एक प्रावधान है। तो इसमें आप ये मत कहिए कि हमारी हक को ये ले रहे हैं। हम तो ये कहते हैं 13 जो जातियां थी उस समय 13 में और 31 में, उसको यदि इंक्लूड नहीं किया गया, 2 को हटा दिया गया, तो 2 का भाग आप ही खाए ना। तो इतना साल से आप उनका भाग खा करके, आदिवासी सूची में दर्ज होकर के उनका भाग खा करके आज आप कुर्मी को दोस्त मतलब दुश्मन करार दे रहे हैं। ये तो बहुत सही बात नहीं है। तो आप अपने पर गौर कीजिए, आपने क्या किया, आप अपने क्या करने जा रहे हैं। कुर्मी दुश्मन नहीं है, कुर्मी सबका अपना भाई समझता है। कुर्मी समृद्ध समाज को बनाया है, बनाए रखा है और बनाए रखेगा। और कुर्मी आदिवासियत को बचाने में लगा हुआ है और झारखंडियत को बचाने में रखा है। क्योंकि यहाँ की जो नीति बने, स्थानीय नीति बने, चाहे रोजगार नीति बने, वो तो कुर्मी सिर्फ अपने कुर्मी के लिए नहीं कर रहा है, वो कह रहा है पूरे झारखंडियों के लिए कर रहा है। सर, सोशल मीडिया में जैसे ही वीडियो चलती है, एक दूसरे पर गाली गलौज होता है, कुर्मी समाज के लड़का या जो भी दर्शक होते हैं वो आदिवासियों को ताना मारते हैं, आदिवासी इधर। तो इस तरीके का जो माहौल उत्पन्न हो रहा है, इनके लिए किनको जिम्मेदार मानते हैं? इनके लिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि माहौल को खराब करने के हमारे कुर्मियों पर तो लोग मैंने गाली गलौज करने के लिए कौन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमने कभी उस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। हम अभी भी कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन नहीं, हमारे भाई हैं। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं, इनको पता नहीं कौन सा घुट्टी पिलाया जा रहा है। कल गीताश्री उरांव जो है बहुत बड़ा आरोप लगाई है, कह रही हैं कि हम लोगों को कोल कुकुर कहा जा रहा है, इस प्रकार से गंदी गालियां दी जा रही है। किसने कहा है? ये सिर्फ
हवा खड़ा किया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि कार्तिक उरांव साहब थे, जिनको हम लोग बहुत मानते हैं, उन्होंने ही तो कहा था यदि असली आदिवासियों का असली उत्थान करना है तो पहले यहाँ डीलिस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि क्रिश्चियन लोग दो लाभ लेते हैं, एक माइनॉरिटी का भी लाभ लेते हैं और एसटी का भी लाभ लेते हैं। तो उनको एक ही लाभ लेना चाहिए, तब न जाकर के एसटी ओरिजिनल सरना जो है उसको लाभ मिलेगा। तो आज गीता श्री उरांव इस चीज़ को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हैं? डीलिस्टिंग के बाद दूसरे लोग कर भी रहे हैं, लेकिन ये जब कार्तिक उरांव साहब की बेटी हैं उनको भी ये बात कहना चाहिए, और आदिवासी समाज जो नीचे तबके का है उसको ऊपर आना चाहिए। हम चाहते हैं कि आदिवासी समाज जो नीचे है वो ऊपर आए। इसमें दो चीज़ कीजिए, डीलिस्टिंग भी कीजिए और आप क्रीमी लेयर लागू कर दीजिए। उर्मी आपका अधिकार छीनने के लिए नहीं जा रहा है, आपका अधिकार का हनन आज हो रहा है। उस अधिकार हनन को आज आप नहीं दे पा रहे हैं, आप कुर्मी पर गलत दोषारोपण कर रहे हैं। कुर्मी तो सबने हितैषी रहा है, आज बाहर के गाँव में आज कुर्मी से हितैषी किसका है? हितैषी है तो आपका हितैषी है, क्योंकि कुर्मी के बगैर कोई चलता नहीं है। और कुर्मी के साथ त्यौहार मनाने में, नाचने में, गाने में सब तो एक साथ है। कहाँ आपका विरोध हो रहा है? कौन सा हमारे साथ नहीं नाचता है? कौन मुंडा हमारा विरोध करता है? तो आप टाउन में रह करके ऐसे कुर्मी विरोधी नैरेटिव चलाइएगा, ये सही नहीं है।